बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये हमारा आज 15वां लेक्चर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है C++ पॉइंटर्स बहुत इजी चीज़ भी है और बहुत टेक्निकल चीज़ भी है। इसको जितना आप अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे उतना आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि आपके पास अभी जो हम पढ़ रहे थे ना टॉपिक यूज़र डिफाइंड फंक्शन, उसमें हमने वैल्यूज़ पास करके कॉल किया था, तो उसमें भी पॉइंटर का यूज़ आ जाता है आगे चल के। तो इस वजह से पॉइंटर्स को पहले बहुत जो है ध्यान से अंडरस्टैंड करें, ताकि आप कहीं भी पॉइंटर का यूज़ आए तो आप उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये भी आपके कोर्स का एक बहुत अहम टॉपिक है। पॉइंटर्स होते क्या हैं? पॉइंटर्स एक वेरिएबल्स हैं जो मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं दूसरे वेरिएबल का। ठीक है, अब जो हर वेरिएबल है ना हमारे पास, जो हम बेसिकली वेरिएबल तो आप जानते हैं, हम कहते हैं नेम्ड मेमोरी लोकेशन। उस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई नाम होता है। हम तो जब उस वेरिएबल को यूज़ कर रहे होते हैं तो जस्ट नाम से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब जस्ट हम नाम लिखते हैं, NMOP जो भी इस तरह के नाम है हम वो लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली मेमोरी लोकेशन के अंदर उनके कोई ना कोई कोई ना कोई एड्रेस मौजूद होता है। हर वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस मौजूद होता है, और जो एड्रेसेस होते हैं ये हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर होते हैं। हेक्साडेसिमल नोटेशन आप जानते होंगे, हमने जो IT का कोर्स पढ़ा है उसमें भी हमने हेक्साडेसिमल को डिस्कस किया था कि हेक्साडेसिमल कैसे नंबर होते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर होते हैं हमारे पास जो एड्रेसेस होते हैं मेमोरी के। तो पहली बात तो यह है कि हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हासिल कैसे करते हैं। फिर बात आती है पॉइंटर बनाने की और उसमें एड्रेस को स्टोर करवाने की। तो आप याद रखिएगा कि पॉइंटर खुद भी एक वेरिएबल है, लेकिन एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर करता है। ठीक है, इस वजह से इसे पॉइंटर कहा जाता है। तो पहले बार ये देखते हैं किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कैसे फाइंड किया जाता है। तो एड्रेस फाइंड करने के लिए ये एम्परसेंड का निशान होता है, जिसे हम एंड का सिंबल भी कहते होते हैं। तो एड्रेस किसी भी वेरिएबल का निकालना हो तो इस एम्परसेंड के निशान को इस्तेमाल किया जाता है, इस एंड के सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है। जब आप वेरिएबल के नाम से पहले एम्परसेंड का निशान लगा दें तो इस तरह जो वेरिएबल का एड्रेस होता है वो आ जाता है, और इसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहा जाता है। जैसा कि ये हमारे पास एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम बनाया, इसमें मैंने 3 वेरिएबल्स लिए, 1 2 3 वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, इसके नाम रखे, उसमें ये वैल्यू स्टोर करवा दी। अब मैं पहले वेरिएबल का अगर एड्रेस प्रिंट करना चाहती हूँ या निकालना चाहती हूँ तो मैं उस वेरिएबल के नाम के साथ एम्परसेंड का निशान लगाऊंगी, जिसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का नाम भी दिया जाता है। इसे दूसरे का निकालना है तब भी मैं एंड का निशान लगाऊंगी, तीसरे का निकालना है तो उससे पहले भी मैं एंड का निशान लगाऊंगी। अभी ये आपको दिखाने के लिए एक जस्ट छोटा सा प्रोग्राम है, जिसे आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो आपके पास आउटपुट में ये इस तरह के एड्रेसेस नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर है। हेक्साडेसिमल नोटेशन आपको पता है कि 9 तक डिजिट्स होते हैं और उसके बाद ABC लेटर्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे मिक्सचर नज़र आ रहा है, तो इस वजह से इसे कहा जाता है कि ये हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर होते हैं। अब ये पता चल गया किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कैसे निकालते हैं। अब बात आती है कि पॉइंटर्स कैसे बनाते हैं जिसमें किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया जाता है। तो पॉइंटर डिक्लेयर करने का तरीका, पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए पहले पॉइंटर की डाटा टाइप लिखी जाती है, फिर स्टैरिक का निशान लगाया जाता है, फिर लिखा जाता है उस वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम मतलब पॉइंटर का नाम, और रूल वही जो वेरिएबल के नाम के रूल हैं। तो डाटा टाइप लिखेंगे, स्टैरिक लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। और हेयर वी डिक्लेयर अ वेरिएबल पॉइंटर VAR, वेरिएबल पॉइंटर जिसका नाम है पॉइंट VAR, विच इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर है। वी कैन आल्सो डिक्लेयर पॉइंटर इन द फॉलोइंग वे, मतलब हम एक पॉइंटर क्रिएट करने जा रहे हैं। एक एग्जांपल, इसी सेंटेंस को फॉलो करते हुए हम पॉइंटर डिक्लेयर करके देखने लगे हैं। डाटा टाइप मैंने दी इंट, स्टैरिक, वेरिएबल का नाम दिया पॉइंट VAR और इसे मैंने आगे सेमीकोलन लगा दिया। अब बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस पॉइंटर की डाटा टाइप क्या रखनी है। तो ये पॉइंटर जिस वेरिएबल की एड्रेस अपने पास स्टोर कर रहा होगा उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है, इसकी डाटा टाइप भी वही होगी। मतलब अगर हमारा पॉइंटर जो है किसी
फ्लोट वाले वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर करना चाह रहा है तो हम इसकी डेटा टाइप यहाँ पे रखेंगे फ्लोट। अगर ये किसी इंटीजर का एड्रेस अपने पास स्टोर करने जा रहा है तो हम इसके यहाँ पे रखेंगे इंट। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें इस तरह पता चलेगा कि हमने जिस वेरिएबल का एड्रेस इसके अंदर स्टोर करवाना है, जो उस वेरिएबल की डेटा टाइप है वही पॉइंटर की डेटा टाइप रहेगी। तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करवाया, इसका मतलब ये किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर करवाएगा। तो पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। अब पॉइंटर में वैल्यू स्टोर करवाना मतलब असाइन करना पॉइंटर को एड्रेस, आप इसे पॉइंटर इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मेंशन की है, तो इस एग्जांपल के अंदर देखें तो हमारे पास वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है इंट, इसे मैंने स्टोर करवाया 5। अब इस वेरिएबल का एड्रेस मैं एक पॉइंटर में स्टोर करवाना चाहती हूँ, तो इसकी डेटा टाइप क्या है? इंट। तो मैं जो पॉइंटर बनाऊंगी उसकी डेटा टाइप भी रखूंगी इंट, और पॉइंटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने पॉइंट वेरिएबल पॉइंट वेर लिख दिया, मतलब इससे रिलेट करने के लिए इसका नाम ये रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके आगे इक्वल लगा के इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है, तो इस वेरिएबल का नाम लिखें और साथ में एम्परसेंड का निशान लगा दें। तो इससे ये होगा कि इस वेरिएबल का एड्रेस इस पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ को एक छोटे से प्रोग्राम के अंदर समझते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मैंने एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू है 20, एक पॉइंटर लिया। तो पॉइंटर खुद भी क्या है? पॉइंटर खुद भी एक वेरिएबल है। इस पॉइंटर की डेटा टाइप मैंने इंट रखी क्योंकि इसने इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो अपने पास स्टोर करवाना है। तो ये मेमोरी में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। अभी आप इस चीज़ को स्किप करें, इसको स्किप करें कि एक मैंने वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा var और इसमें वैल्यू स्टोर करवा दी 20। तो इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो हमने अज्यूम किया कि इसका ये एड्रेस है। ठीक है, अज्यूम किए, हम करेक्ट नहीं कह रहे। इसी तरह पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, तो मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसका नाम है ptr। तो ये भी वेरिएबल है, तो इसकी भी कोई ना कोई एड्रेस मौजूद होगा। ठीक है, जो फिजिकली मेमोरी के अंदर हर ब्लॉक का कोई ना कोई एड्रेस होता है, तो ये अज्यूम करें ये इसका एक एड्रेस है। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा पॉइंटर का नाम और आगे लिख दिया। पहले तो हमने यही किया था ना, साथ ही इक्वल लगा दिया था। तो आप यूँ भी असाइन कर सकते हैं कि अगले स्टेप में पॉइंटर का नाम लिखें और इक्वल का निशान लगा के आगे एम्परसेंड का निशान और उस वेरिएबल का नाम जिसका एड्रेस स्टोर करना। इससे ये होगा कि इस वेरिएबल का एड्रेस इसमें स्टोर हो जाएगा। इस वेरिएबल का एड्रेस ये है, अब ये स्टोर हो गया इस पॉइंटर के अंदर। पॉइंटर बेसिकली नाम से ज़ाहिर है ना, पॉइंट करने वाला मतलब इशारा करने वाला। तो ये बेसिकली उसकी तरफ पॉइंट करता है जिसका एड्रेस इसके पास स्टोर होता है। तो अब देखें, ये पॉइंटर है जिसमें इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है, तो ये इसकी तरफ पॉइंट कर होगा। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखी है, मतलब ये वैसे आपको कहीं नज़र नहीं आ रही होगी, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने खुद से बनाई है। तो जैसे ही इसमें एड्रेस आएगा तो ये पॉइंटर उस वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहा है जिसका इसके अंदर एड्रेस स्टोर है। तो अब 2-3 अलग रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं जस्ट आउटपुट में लिखूँ ptr, इसका मतलब है कि जो पॉइंटर की वैल्यू है वो प्रिंट हो। पॉइंटर की वैल्यू मतलब जो पॉइंटर के अंदर स्टोर है। अब मैं अगर जस्ट वेरिएबल का नाम लिखूँ, इससे भी तो यही होता है ना कि जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है जस्ट वही आपको नज़र आती है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंटर के साथ स्टैरिक लगा दूँ, मैं लिखूँ स्टैरिक ptr, अब ये वो वैल्यू दिखाएगा जिसकी तरफ ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ये पॉइंटर इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है 20, तो ये दिखाएगा 20। तो मैंने ये तीनों आउटपुट स्टेटमेंट में लिख के आउटपुट निकाला। तो देखिए, जब मैंने सिर्फ पॉइंटर लिखा ptr, इसने एड्रेस दिखाया। जब सिर्फ वेरिएबल लिखा तो वेरिएबल के अंदर जो चीज़ थी उसने वो स्टोर लिखाई। लेकिन जब मैंने स्टैरिक ptr लिखा तो अब इसने वो वैल्यू दिखाई जिसका एड्रेस इसके पास स्टोर था। इसके पास ये वाला एड्रेस स्टोर था, उस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है ये वो दिखाएगा जब हम स्टैरिक ptr लिखेंगे। तो ये चीज़ है जो बहुत अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि पॉइंटर किस तरह से वर्क करते हैं। सिर्फ पॉइंटर का वेरिएबल लिखें तो क्या होता है, और अगर आप स्टैरिक पॉइंटर लिखें तो क्या होता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास स्टैरिक होता है ना, जो हम डिक्लेरेशन में भी इस्तेमाल कर रहे थे, अभी भी पॉइंटर के नाम के साथ लगाया। तो जब हम इस स्टैरिक को डिक्लेरेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं
तो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है, और जब इसको हम डिक्लेरेशन के अलावा स्टैटिक को कहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो ये डी रेफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। अब डी रेफरेंस ऑपरेटर, इसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। अब डी रेफरेंस ऑपरेटर का क्या काम होता है? यही काम होता है कि जिस लोकेशन का एड्रेस अपने इसके पास स्टोर होता है उस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है ये उसको दिखा देता है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, ऑपरेट्स ऑन ए पॉइंटर एंड रिटर्न द वैल्यू स्टोर्ड इन द एड्रेस केप्ट इन द पॉइंटर वेरिएबल, कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस रखा हुआ होता है उस जगह जो वैल्यू स्टोर होती है ये वो रिटर्न करता है। जैसा कि हमारे पास अगर p नंबर एक इंटीजर पॉइंटर हो तो अगर मैं स्टैटिक p नंबर लिखूँगी तो ये हमें वो वैल्यू रिटर्न करेगा जिसकी तरफ ये p नंबर पॉइंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे पीछे हुआ था, जब मैंने स्टैटिक ptr रखा तो ये वो वैल्यू रिटर्न करेगा जिसकी तरफ ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो ये पॉइंटर इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ वैल्यू 20 है तो ये वैल्यू दिखा देगा 20। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ तक था हमारा मिड्स का सिलेबस। तो इसके साथ ही हमारा मिड्स का सिलेबस जो है वो ओवर हो गया। आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करके भी देख लीजिएगा कि किस तरह से आपने इसे ये आप यूज़ कर सकते हैं और ये किस तरह से आपको जो आउटपुट है वो दिखाएगा। जब आप ये चीज़ें समझ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका यूज़ समझ आ जाएगा। फिर भी यहाँ तक किसी टॉपिक में अगर आप में से किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। और अब रिमेनिंग जो भी आपके पास डेज़ हैं उसमें आपको नए लेक्चर नहीं भेजे जाएंगे। आपका बस यही टास्क है कि आप इनको अच्छे से तैयार करें, अपने मिड्स के सिलेबस को अच्छे से तैयार करें, अच्छे से सारे टर्म्स को रिवाइज़ करें ताकि जब आप कॉलेज आएँ मिड्स के पेपर देने तो आपके पास मुकम्मल तैयारी मौजूद हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।